अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? तो इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोटियां बन रही हैं और ये फर्स्ट रोटी बन रही थी, मतलब इस घर में फर्स्ट टाइम रोटी बन रही थी, हाथ की रोटी। तो वो अम्मी बना रही थी, मैंने बोला चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिसको हमने इन्जॉय किया था, जो टिंडे गोश्त बनाया था ना, तो रात के टाइम हमने रोटी के साथ इन्जॉय किया था। काफ़ी मज़ेदार सा बना हुआ था और रोटी चूर के खाने में जो स्वाद आता है ना, जो मज़ा आता है ना, ओए होए होए होए, वाकई में बड़ा मज़ा आ जाता है। बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला खाना लगता है जब रोटी चूर के आप खाते हैं ना। किस किस को पसंद है वैसे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। मैं तो दाल में भी खा लेती हूँ रोटी चूर के। हाँ, दाल में भी अच्छी लगती है और जितने पतले शोरवे टाइप बनते हैं ना, उन सब में अच्छी लगती है रोटी चूर के खाना ना। तो खैर हम लोगों का दिल चाह रहा था कुछ सिंपल सा खाने का, तो इस वजह से ये खाया था। लेकिन जब हम ये खा रहे थे ना, तो अब्बू कहने लगे तुम लोगों को कुछ सादा सा खाना था, रोटी छूटने के बाद तो ये हैवी हो जाता है। तो मैंने कहा अब्बू बस हम खा रहे हैं, खाने दें। अब्बू ने कहा ये बेटा ये हैवी हो जाता है ये रोटी छूटने के बाद ना, तो इसको अगर रोटी से वैसी खाती तो फिर हाँ चलो कह सकते हैं कि कुछ हल्का सा खाना था। असल में अब्बू ये बोल रहे होते हैं ना कुछ बुना बुलसा बना लो, ये बना लो। हम कहते नहीं नहीं हमें कुछ सादा सा खाना है, तो इसलिए वो ना मुझे टोक रहे थे। वो भी ज़रूरी होता है ना, अब्बू का टोकना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खैर, उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट सुबह सुबह के टाइम पे। और सुबह सुबह दिल चाह रहा था कि फ्रेंच टोस्ट बनाए जाएँ। काफ़ी दिन हो गए थे फ्रेंच टोस्ट नहीं बने थे, तो फिर मैं बनाने आ गई थी किचन में। और अपिया की हिम्मत हो नहीं रही थी सुबह उठने की। अपिया ने बोला नहीं, अपिया को हल्की आ रही थी बेसिकली। अपी ने बोला नहीं तुम जाओ और खुद ही जाके रिकॉर्ड करो, मैं बिल्कुल भी नहीं आ रही, मेरा मूड नहीं हो रहा। तो फटाफट खैर अम्मी और मैं किचन में थे, तो अम्मी ने ना रोटियां फ्राई कर ली थी, तंदूर की थी रोटियां, वो फ्राई कर ली थी। और मैंने जल्दी से बना लिए थे फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट तो सबको ही बनाने आते होंगे, फिर भी बता देती हूँ। कुछ अंडे लिए थे, मुझे याद नहीं अभी कितने लिए थे। उसमें उसके हिसाब से आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीनी डालनी है, थोड़ा सा आपने दूध डालना है और वनीला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अंडे की स्मेल नहीं आती बेसिकली उससे ना। और बस इसको डिप करना है और इसको शैलो फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं कीजिएगा कभी भी। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं, तो वो सारा का सारा ऑयल क्या होता है, वो ना जो आपकी ब्रेड है ना वो पी लेगी। तो वो हर बाइट में ना मुंह से बस ऑयल की बाइट निकलेगी। ऑयल की बाइट नहीं निकलेगी, मुंह में ऑयल भर जाएगा। फिर वो खाया भी नहीं जाता है, तो अजीब सा हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा हल्का हल्का ऑयल ऐड करते हैं इसके अंदर और फिर इसको फ्राई करते हैं। इससे थोड़े से क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छे बन के तैयार होते हैं। और थोड़ा सा हम इसको ना कैरेमलाइज करते हैं, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर का बनाते हैं, लाइट कलर का नहीं बनाते। हाँ, अच्छा नहीं लगता वो। जैसे अभी जो वाला टर्न किया है ना है, तो उस कलर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो गिलगिला लगता है। जब तक इसका ना हम ये कोशिश करते हैं ये सिक जाए अच्छे तरीके से, इसमें ना इसका मॉइस्चर बहुत गिलगिले नहीं होने चाहिए। वरना अगर आपके ना ये जो फ्रेंच टोस्ट है ना वो फ्राई होने के बाद गिलगिले हुए ना, तो वो गिलगिले मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा जो बोल क्या रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए कि मुंह में जाके ही ना मतलब वो घुलना स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से हम तो उसको ज़रा अच्छा सा बनाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार ये आपने तो जला दिए, तो वो हमें पसंद है, हम ऐसे ही बनाते हैं ना। खैर ये हमने काफ़ी इंजॉय किया। और जब तक ये दस्तरखान पे जाते हैं ना, तब तक ना अच्छा और क्रिस्पी, क्योंकि हवा लग जाती है ना, और ज़्यादा फैला के भी रखते हैं इसको ना। प्लेटर के अंदर थोड़ा फैला के नीचे टिश्यू रख के उसके बाद रखते हैं, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल है तो उसके अंदर चला जाए, मतलब निकल जाए। और उसके बाद फिर हमारी वही अनपैकिंग हो रहा है सामान सारा ना, अनपैकिंग का सिलसिला चल ही रहा है। तो आपको कचरा 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 जो ये दिख रहा है, मैंने दिखा दिया था कि ना ये कुछ डब्बे और खुले थे मज़ीद, और जो सारे के सारे कार्टन्स थे ना, तो वो एक जगह फोल्ड करके रख दिए थे कि फिर इसका करते हैं कुछ। और फिलहाल सफाई करते हैं, सारा काम निपटाते हैं, समेटते हैं। अल्लाह का शुक्र है कार्टन्स वगैरह तकरीबन हमारे सिमट चुके थे इस टाइम तक। और फिर उसके बाद मैंने ना झाड़ू दे रही थी। अब ना यही जाहिर सी बात है, यही होता है कि ना जब आप अनपैक कर रहे होते हैं ना, ये कुछ दिनों का जो ये सिलसिला होता है ना, जब अनपैकिंग का सिलसिला चल रहा होता है, तो सफाई बड़ी हो रही होती है। क्योंकि ना बार बार ना जो अनपैक हो रहा होता है ना, तो इतना कचरा भी निकल रहा होता है। उसके अंदर इतनी मिट्टी क्यों होती है, इसमें मिट्टी भी आ जाती है। नहीं यार देखो, ट्रक में लोड होके आता है, उसमें से भी तो आ जाती होगी ना, मे बी पॉसिबल, पता नहीं कैसे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी आ जाती है। मतलब हमें हैरत होती है जब भी झाड़ू दो तो ना उसमें मिट्टी ज़रूर होती है और अच्छी खासी मिट्टी होती है। और मतलब रैपर्स वगैरह वो तो हमें समझ में आता है कि रैपर्स इसलिए हैं क्योंकि हमने
ऐड किए हुए हैं अपने कार्टन्स के अंदर, सारे अखबार वगैरह ये सब चीज़ें इसलिए। लेकिन ये इतनी सारी मिट्टी जो आती है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आता, मिट्टी थोड़ी ना हमने कोई पैक करी थी, वो पता नहीं क्यों निकाल आती है। अच्छा खैर, यहाँ पर बस ज़ोएदा सफाई कर रही है, कार्टन ऑलमोस्ट हमारे खुल गए थे और उसके बाद समेटने का सिलसिला। और जो ये आखिर वाला सामान होता है ना, जो समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ रखना है यार, मतलब जो वाकई। मोटा मोटा सामान होता है ना, वो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार इसको यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करना है। लेकिन आखिर वाला जो होता है ना, थोड़ा जो लास्ट वाला सामान, वो समझ में नहीं आ रहा होता कैसे, सबसे लास्ट में वो सिमटता है, 10% जो रह जाता है। हाँ, और पता है वही 10% वाला या 5% वाला जो सामान रह जाता है ना, वो समझ में नहीं आ रहा होता उनको एडजस्ट कहाँ करें या उनको रखना कहाँ था, हमने कौन सी जगह सोची थी, इस तरह समझ में नहीं आ रहा होता। खैर वो काम चल ही रहा होता है और फिर एक दूसरे से एडवाइस ले रहे होते हैं, इसको कहाँ रखना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए। खैर ये वाला सिलसिला तो चल ही रहा है। और अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब ये ना, ये दोपहर का टाइम है, अब यह बनाने लगी थी पुलाव, क्योंकि अपी ने बोला चलो पुलाव बना लेते हैं, वैसे ही सब ना चावल बड़े शौक से खाते हैं। तो खैर पुलाव बन रहा था और इसके लिए अब ये प्याज कट कर रही थी, डायरेक्ट कट कर रही थी, और इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद वही पुलाव जिस तरह बघारा जाता है, सिंपल यखनी पुलाव बन रहा था। यखनी पुलाव इसलिए भी बन रहा था, जो गोश्त मेरे पास गला हुआ रखा हुआ था उसमें थोड़ा बहुत स्टॉक था, तो मैंने कहा यार उसी को इस्तेमाल करते हुए बना लेती हूँ, क्योंकि वो पका हुआ रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए भी आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट उसको 4-5 दिन तो हो ही गए थे। तो फिर मैंने कहा इसको मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे बस मैंने प्याज हल्की सी फ्राई करी है, उसके अंदर फिर मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए, जिसमें लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी का पीस था, तेज़ पत्ता था, ज़ीरा था, ये ऐड कर दिया, काली इलायची भी ऐड करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इसके अंदर वो गोश्त जो था ना वो ऐड कर दूँगी। वो ऐड करने के बाद इसको ना अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि ना ये सारा जो फ्लेवर्स हैं आप आपस में मिल जाए, थोड़ा ना स्टॉक निकल ही आए उसका, क्योंकि यखनी पुलाव बना रही थी, शामी कबाब ऑलरेडी पके हुए रखे थे हमारे पास। पके हुए नहीं, पके हुए मतलब वो फ्रीज हुए थे, बने हुए रखे थे। अच्छा, आज ये हुआ मुझसे मिस्टेक मेरी नहीं थी, क्वालिटी वाइज जो होती है ना मिस्टेक, वो थी। तो मैंने ना कुछ टाइम पहले मंगवाए थे जज़ा के कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, उसके अंदर मैंने राइस भी मंगवाए थे, उसका कुछ सिल्वर कलर का पैकेट है उस राइस का ना, लिखा हुआ है हाँ, मेरे ख्याल से। तो क्या कहते हैं, अच्छा वो थोड़े एक्सपेंसिव भी थे, मतलब कुछ 500-550 ऐसे कुछ था पर केजी ना। तो वो पैकेट मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें से ये बना लेती हूँ। तो वो मैंने ना तकरीबन आधा किलो राइस ना उसको भिगो दिया था, भीगे हुए भी, वो भिगोने के बाद ना नाश्ता करने के फ़ौरन बाद भिगो दिया था। फिर वो 1-1.5 घंटा हम लोग काम वाम करते रहे, कामों में लगे रहे, वो 1-1.5 घंटा भीगे रहे चावल, उसके बावजूद वो पकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया था उन चावलों का। अच्छा खैर, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना पुलाव मसाला ऐड करा है जज़ा का, क्योंकि इनके मसाले बहुत अच्छे हैं, मुझे खुद पसंद है पर्सनली, क्योंकि अच्छा ज़रा खुलता हुआ फ्लेवर आता है ना इसका। तो मैंने कहा ये भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमने यखनी तो पकाई नहीं, यखनी पकाते हैं तो वो अच्छा खासा स्टॉक होता है जिसमें चावल पकते हैं और एक फ्लेवर आता है चावलों के अंदर ना। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा ये ऐड कर दिया था, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं ऐड किया था, और पुलाव मसाला ऐड किया था। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने पानी ना स्टार्टिंग में कम ऐड किया था, कम इसलिए ऐड करा था चावलों के अंदर क्योंकि इसको 1-1.5 घंटा हो ही गया था भीगे हुए। मुझे ये था कि कहीं नरम ना हो जाए चावल, और फिर अब्बू ना खाते नहीं है नरम चावल ना। तो खैर इधर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, अभी थोड़ा सा और ऐड करूँगी, इसको पकने के लिए रख देंगे जिस तरह से हम राइस पकाते हैं। अब ना इसको पकते हुए हो गया था तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, और मैंने चेक करा चावल वहीं के वहीं कच्चे, मतलब उसको ना टस से मस नहीं हुए बेचारे चावल ना। मैंने अम्मी को दिखाया, अम्मी ने कहा बेटा तो बिल्कुल कच्चे हैं। मैंने कहा इसको तो भीगे हुए भी इतना टाइम हो गया, ये सेला राइस तो नहीं है, सेला राइस थोड़ा देर से पकते हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, हमने पैकेट पे देखा सेला राइस भी नहीं थे ये। तो खैर मैंने थोड़ा और पानी ऐड करा, और पानी, अच्छा ये ना पीच वाले चावल थे, मतलब मोटा राइस नहीं होता, उसमें ज़रा पीच ज़्यादा होती है, लेसदार ज़्यादा होते हैं। हम लोगों को पसंद नहीं, हम लोग थोड़ा बारीक वाले चावल खाना पसंद करते हैं। खैर पक तो गए, लेकिन ये नरम पड़ गए थे चावल, क्योंकि इसके अंदर बार बार मुझे पानी ऐड करना पड़ रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे जिस टाइम पे फूलना चाहिए था ना, उस टाइम पे फूल ही नहीं रहते। जैसे अभी आपको दिखा रही है ना, इस टाइम पे पूरे कच्चे हैं, इसमें मतलब काफी साइज भी बड़ा नहीं हुआ था। हाँ। तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको ना पकाने में ना, ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ चावल पकने में थोड़ा सा टाइम लगा। और ये देखिए मैंने कितना सारा तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल कच्चे थे ये चावल। फिर मैंने इसको पकाया और खैर दम वम दे दिया था मैंने, फिर कपड़े का दम दे दिया था, कपड़ा लगा के, ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है उसके अंदर आ जाए। खैर
इसको देने के बाद फिर जोया ने बनानी थी चटनी। मैंने कहा बहन चटनी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जितने भी नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है चटनी कैसे बनती है। ये वाली जो हम लोग बनाते हैं लहसुन की चटनी, और वैसे तो हमारे यहाँ सिल पे बनती है, लेकिन जब जल्दी होती है तो हम इसको चॉपर में भी बना लेते हैं और बहुत सिंपल सी बनती है ये चटनी। बस कमाल ये होता है इसके अंदर कि इसमें लहसुन ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से खटास आती है। अच्छा खैर, इसको हमने दम दे दिया था और उसके बाद मैंने ना शामी कबाब निकाल लिए थे ताकि थोड़े डीप फ्रॉस्ट हो जाए, और उसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया था। हल्के से जमे हुए थे तो हल्की आंच पे फ्राई करते हैं तो सही से हो जाते हैं फ्राई ना। हाँ बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बना ली थी चटनी। तो ये लहसुन की चटनी बनने जा रही है, जिसके लिए मैंने आधा कप मिर्चें ले ली थी। इसको भिगो दिया था थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले भिगो दिया था ताकि इसको ये पिस जाए अच्छे से ना, मतलब जल्दी से चटनी बन जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। चाहें तो सिर्फ लहसुन का भी ऐड कर सकते हैं, हमारा ये पिसा हुआ होता है तो यही ऐड कर देते हैं। और इसके साथ फिर ऐड हो जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून के बराबर, ज़रा भर के ले लिया था क्योंकि मिर्चें ज़रा तेज़ होती हैं। और उसके बाद बस इसको पीस लेंगे, कुछ भी नहीं करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ इमलिश कुछ भी नहीं डालना इसमें ना। मतलब लहसुन की चटनी जो बनती है सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनती है। हाँ। लहसुन आप चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको इस मशीन का बता दूं, अक्सर मेरे पास कमेंट आता है कि आपने कौन सी मशीन ली है। ये वेस्टिंग हाउस की मशीन है और ये इंडियन स्टाइल की मशीन है ये, और मैंने ये ली थी गुल प्लाजा से तकरीबन 3 साल पहले 8,000 रुपये की। अभी मुझे नहीं पता ये कितने की है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने साल पहले ली थी तो अभी प्राइस हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, मुझे नहीं पता कितने की होगी, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कहाँ हाँ। से लिया आपने ना मशीन। और अब ये दिखती भी नहीं है ज़्यादातर ना, क्योंकि हाँ, ये इसी गुल टाइप की प्लाजा आपको से और दिख जाएंगी, दूसरी दिख जाएंगी। मतलब आपको ना वेस्ट पॉइंट में या दूसरी जो और दूसरे एनेक्स वगैरह में स्टील वाली मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक ही वो होता है। लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। हाँ। उसका ना क्वालिटी अच्छी नहीं है, ज़रा भारी हैगी। और जिनसे मैंने ली थी उन्होंने कहा था प्रोफेशनल मशीन हैगी, तो प्रोफेशनल किचन्स में इस्तेमाल होती है। तो वाकई इसको मैंने दालें वाले पीसने के लिए लिया था, तो उसी के काम में आती है ये देखिए चावल हमारे बन गए हैं, लेकिन थोड़े से नरम हो गए। असल में चावल ये बड़े ही नहीं थे, अभी आपको करीब से भी देखने को मिलेगा कि किस तरह के बने हैं चावल। हाँ, थोड़े से जायके में बेशक बहुत अच्छे थे, लेकिन ये थोड़े हैवी थे चावल हम लोगों के लिए। और क्योंकि मोटा चावल था ना, तो हम लोगों को आदत नहीं है मोटा चावल खाने की। और ये देखिए हमारी लाल वाली सुर्ख वाली चटनी बनके तैयार हो गई, बड़ी ज़बरदस्त वाली बनके तैयार हुई थी। और इसी तरीके से खैर हम सिल पे भी पीस लेते हैं, यही सेम रेसिपी होती है, इसमें कोई कुछ नहीं जाता। इसमें लहसुन इसलिए ही ज़्यादा जाता है, इसी से ही इसकी खटास निकल कर आती है और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा जायका निकल कर आता है। खैर हमारी तो ये फेवरेट वाली चटनी है और इसी तरीके से हम बना के खाते हैं और पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। खैर फिर हमने सुकून से बैठ के पुलाव खाया, क्योंकि ना ये जो अभी दौर चल रहा है ना हमारा अनपैकिंग वाला, उसमें सिर्फ हमें सुकून मिलता है खाना खाते वक्त। बाकी खाना खाते वक्त मिलता है या फिर रात को सोते वक्त ना। हाँ। क्योंकि तभी हम बैठ पाते, नहीं तो हम मुस्तकिल या तो खड़े हुए होते हैं, या तो अपने काम कर रहे होते हैं, या तो घर समेट रहे होते हैं। बात ये कि एक चीज़ सेट कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए, फिर उसको हम दोबारा से सेट करते हैं। और ये सिलसिला ना मैं आपको बताऊँ कुछ 1 या 2 महीने तक चलता रहता है। जैसे कि आपने पूरा घर सेट कर लिया अपने हिसाब से, सारी चीज़ें आपने रख ली, जमा ली जहाँ जहाँ रखना था, लेकिन उसके बाद आपको ख्याल आता है कि नहीं यार ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए, तो तब भी आपको चेंजेस करने पड़ते ही हैं। और हम लोग करते हैं एक्चुअली इस तरह से ना। तो अभी तो हाँ, जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी, पहला ना टास्क ये होता है जल्दी से घर सिमट जाए। अब सिमट गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि पहला यही होता है, तो उसके अंदर थकन बहुत होती है और कुछ ज़्यादा ही हो जाती है थकन। खैर हमने ये खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद अगेन हम काम में लग गए थे। तो सबसे पहले ना जो कार्टन मैंने खोला था लास्ट वाला ना, वो ये खोला था जो हमारी सिंगार मेज या ये वाला जो सामान था ना, ये सब कुछ मैंने सेट करना था। तो दराजों का अच्छा, वो सारे जो ये वाले कार्टन्स थे ना, वो मैंने अपने रूम में ही रख लिए थे कि ना ताकि उस वहीं पे ही खुले और वहीं पे ही मैं मतलब पता होना चाहिए हमारे रूम का कार्टन है। तो हाँ। हमारे रूम का कार्टन जो भी थे ना, बुक्स के और क्या कहते हैं, ये सारे जो मेकअप का सामान था, इन सब चीज़ों के वो अलग अलग बनाए थे। और ये कार्टन हमने छोटे छोटे बनाए थे ताकि एक तो इनको उठाना भी आसान होता है, और ये वाली चीज़ें फिर हम अपने हाथ में ही ले जाते हैं, तो काफ़ी मतलब नुकसान नहीं होता, आप कह रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि ये वाला सामान ना अगर डैमेज हो गया तो फिर बड़ा भारी पड़ जाता है यार
एक एक चीज़ आपने ना बहुत सर्च करके ख़रीदी भी होती है, तो ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट सामान होता है और इसको ना बड़ा एहतियात से लेके जाना वैसे तो होता है। बर्तन भी बड़ी ही खुशी से और बड़े दिल से लिए हुए होते हैं, तो हमारा ना यही मतलब शुरू आप से एक एक चीज़ सर्च करके हाँ, खरीदते हैं ना। बड़ी मेहनत से और बहुत ना दिल से लेते हैं, तो वाकई। उसको ना उसकी कदर भी करनी चाहिए, भले कोई छोटा सा नाखून क्यों ना हो, आपने दिल से लिया है, अपनी मेहनत से लिया है, तो उसकी ना कदर करनी चाहिए कि भाई मेरी मेहनत थी। अच्छा खैर, ये तो हो गया था, वो सेट हो गया था। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे बनाने आ गई थी सवैयाँ, जो वो वाली होती हैं, सवैयों का ज़र्दा बना रही थी बेसिकली। तो ना क्यों बना रही थी ये बता देती हूँ, क्योंकि अम्मी को देनी थी न्याज, और अम्मी ना कोरमा बना चुकी थी, अम्मी डन कर दिया था, अम्मी ने कोरमा, इतने हम काम कर रहे थे अम्मी डन कर चुकी थी। और न्याज क्यों होनी थी? न्याज अम्मी ने देनी थी बड़े पीर साहब की, क्योंकि अम्मी ने न्याज मानी थी, मतलब नियत करी थी उन्होंने कि जब हम अच्छे घर में अपनी मर्ज़ी के घर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें घर मिल नहीं रहा था और हम ना बहुत परेशान हो रहे थे कि इतनी टाइम हो गया है हमें घर मिल नहीं रहा। तो खैर अल्लाह का शुक्र है घर मिल गया था, तो अम्मी ने कहा मुझे न्याज देनी थी, तो आज मैं न्याज दे लेती हूँ। तब किचन वगैरह सेट हो गया, सारा घर वर सेट हो गया। अच्छा, ये जोया बना रही है सवैयों का ज़र्दा। ये है नई पतीली। जब अम्मी चूल्हा लेने गई थी ना, तो अम्मी को ये पतीली अच्छी लग गई थी। इस तरह की एक और पतीली है, मैंने ली थी वो इससे बड़े साइज में, वाटर पंप से। नहीं, ये वाली तो वाटर पंप से ली है, वो हमने ली थी आई थिंक बोरी बाजार से। तो वो है थोड़ी बड़े साइज़ की, और अम्मी को चाहिए थी थोड़ी छोटे साइज़ की, मतलब घर का नॉर्मल सालन वगैरह बनाने के लिए ना। तो जब भी कोई नई पतीली आती है ना, अम्मी का ये कॉन्सेप्ट है, अम्मी कहती है इसमें कुछ मीठा बनाओ ना। आप लोगों के ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे बताइएगा। अम्मी लाजमी उसमें पहली चीज़ जो है ना मीठी ही बनवाती हैं। हाँ, तो खैर यहाँ पर जो ये बना रही है। अच्छा, हमारे पास जो घी था ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा असली घी खोल लो, ये पैकेट रखा था, तो जो है ना ये ले लिया। इसके साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बड़ी ज़बरदस्त वाली। अच्छा खैर, एडम्स का घी ले लिया है, देसी घी। तो मैंने ना बस एहतियात के साथ, क्योंकि देसी घी है, तो मैंने बस 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं ऐड किया, 2 चम्मच ही डाला था। और उसके बाद इसमें मैं जो सवैयाँ ऐड करूँगी वो थी तकरीबन 300 ग्राम थी, मतलब 2 पैकेट ये ऐड करूँगी। उसके अलावा एक और छोटा सा पैकेट रखा हुआ था, मतलब मुश्किल से उसमें 50 ग्राम होंगी, 50 ग्राम से भी कम थी। हाँ, बहुत कम थी। खैर वो ऐड कर दी थी। टोटल आप समझेगा 350 ग्राम के बराबर हमारे पास सवैयाँ हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं क्या कहते हैं, घी के अंदर इलायची डालना भूल गई थी, फटाफट याद आ गया था। शुक्र उस टाइम पे फ्राई होना स्टार्ट नहीं होता। तो इसी वक्त मैं सवैयों के ऊपर ही मैं इलायची डाल दूँगी, ताकि ना बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए और खुशबू आ जाए, ज़रा ना निकल कर आती है तो अच्छी लगती है। तो खैर इसको अब भून लेंगे, और भूनना तो सबको ही पता है। अच्छा, ये वाली जो देग स्टाइल अम्मी ने पतीली ली है ना, ये अम्मी को, जैसी अम्मी वो चूल्हे वाली शॉप में जैसी अंदर गई थी ना, अम्मी को पहले ही पसंद आ गई थी। क्योंकि एक तो इसका ना मुंह बड़ा खुला है, मतलब आपको ना खुला है कहने का मतलब ये है, जैसे ये ना ज़रा खुले मुंह वाली ही बोलूँगी, अम्मी भी यही बोलती है। अम्मी भी यही बोलती हैं। हाँ चलो बोलो, चलो। हाँ, इसका मुंह बहुत बड़ा मुंह है, बहुत बड़ा है, और इसमें चमचा चलाने में मज़ा आता है, मतलब वो घुटी भी होती है ना देग स्टाइल, तो वो अच्छी नहीं लगती। मतलब ये ज़रा खुली खुली देख है। कहने का मतलब जो है कि हाँ। ये जिसका ना क्या कहते हैं, ऊपर का मुंह जो है ना वो छोटा होता है, तो ना उसमें चमचे चलाने में मुश्किल होती है, जैसे कि हलीम वगैरह हम बना रहे होते हैं। हाँ। तो ना वो देग में मुश्किल। और इसका ये वाला देग स्टाइल है, लेकिन ये है असल में इसको कुछ और कहते हैं, और ये कुछ सिंधी वर्ड है इसका ना। हाँ, और नाम याद मुझे नहीं आ नाम रहा। याद नहीं, इसका कुछ ना नाम है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये कि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं सारी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। मतलब पतीली तो पतीली होती है ना, आप कोई भी चीज़ बनाए बेसिकली अच्छे से आपको दिख भी रहा है कि इसमें बन क्या रहा है, और इसमें चमचा घुमाने में ना बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ना वो मुझे पता नहीं था जोया, मैं जब भुनाई करनी होगी बुला लूंगी तुमको, हर चीज़ भून लेना। जोया, मुझे नहीं पता था सच में जोया। अच्छा खैर, इतने में भुन गई है हमारी सवैयाँ, और सवैयाँ सारी मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद मैंने 1 मग्गा ये ऐड कर दिया है पानी का, मतलब कप के हिसाब से आप 1.5 कप ऐड कर दीजिएगा पानी का। उसके बाद इसमें मैंने चीनी ऐड करी है 250 ग्राम। 250 ग्राम कम है चीनी, क्योंकि अगर आप सादी वाली बना रहे हैं सवैयाँ तो उसके हिसाब से कम रहेगी, आप थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा। और मैं बना रही थी सवैयों का ज़र्दा, जिसमें हम कलाकंद ऐड करते हैं, तो वो ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसलिए 250 ग्राम बिल्कुल मुनासिब मिठास थी। अच्छा खैर, जब हमारा चीनी का दाना घुल गया,
पिघल गया तो उसके बाद फिर अब ऐड कर देंगे ये हमारी सवैयाँ, और उसके बाद इसको मिक्स करके रख देंगे कि ये मतलब सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद लास्ट में चला जाएगा दम पे, हम डाल देंगे इसमें कलाकंद 1 पाव के बराबर, है ना? 1 पाव था कलाकंद। और क्या कहते हैं, असल में सवैयों की क्वांटिटी बढ़ती गई, कलाकंद वहीं रहा क्योंकि वो एक दिन पहले आ गया था तो 1 पाव था, नहीं तो आप इसके अंदर 1.5 पाव तक ऐड कर सकते हैं कलाकंद ना। कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार वाली ये सवैयाँ बन के तैयार होती हैं। खैर अम्मी अब मुझसे ही बनवाने लगी हैं, अम्मी से ही सीखी हैं, लेकिन अब अम्मी बोलती हैं जो मतलब मैं बनाने लगी हूँ ना, मतलब सूजी का हलवा, चीज़ में एक्सपर्ट हो गया है या हाथ साफ हो गया है तो ना अम्मी फिर वो चीज़ उसी से बनवाती हैं। जैसे कि बिरयानी अम्मी मुझसे ही बनवाती हैं, और क्या कहते हैं, अम्मी को ज़रा बिरयानी बनाने में झंझट आती है क्योंकि अम्मी ने सालों पुलाव ही बनाया है, वो अम्मी झटपट से बना लेती हैं। मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ तो अम्मी मुझसे बनवाती हैं। जोया सेवइयों का जर्दा बहुत अच्छा बनाती है, जोया हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो अम्मी वो जोया से ही बनवाती हैं। तो खैर ये ना फिक्स हो गया है, फिक्स हो जाता है ना। वैसे फैमिलीज में होता है, कोई आप काम एक बार अच्छा करके दिखाएं। जैसे मैं मेरे बचपन में जब मैंने चाय बनाना स्टार्ट की थी ना फर्स्ट टाइम, तो ना मैं बड़ी ना देर तक उसे ना वो पकाती थी, कढ़ाती थी, मतलब ना वो बड़ी ज़बरदस्त वाली में। और पहले ना फ्रेश दूध आता तो मैं ऊपर से ना जिसको मलाई चाहिए होती थी ना, क्योंकि हमारे ख़ानदान में पी जाती है मलाई वाली चाय ना, तो ना मैं उनको सर्व करती थी उसी तरह। तो मैं तो भाई फेमस हो गई थी कि ओ भाई जोया के हाथ की चाय, जोया के हाथ की चाय तो होटल वाली चाय बनाती है। तो ये वाला हो गया था। वो होता है ना शुरू का शौक होता है कि वो बच्चियों को थोड़ा अप्रिशिएट ज़्यादा भी किया जा रहा होता है ना, ताकि वो काम में ज़रा दिल लगे ना। तो वो टैगलाइन, ये भी एक टेक्निक है ना, ज़रा काम में दिल लगे। और वैसे भी ना बच्चों को अप्रिशिएट करना भी चाहिए। अगर वो अप्रिशिएट नहीं करते घर वाले तो हम इतना कुछ सीख नहीं पाते। बेसिकली आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करते हैं या आपके रिलेटिव होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, तभी आपको हौसला भी आता है ना सीखने का, और होता है कि और अच्छे से अच्छा सीखें। वैसे ना वही वो टैगलाइन वाली जो मैं बात कह रही थी ना, जब एक बार अच्छी बन जाती है ना चीज़, उसके बाद टैगलाइन बन जाती है भाई रात की चाय कंफर्म जोया ने ही बनानी है, तभी सुकून आएगा। नहीं तभी तो हाथ साफ होता है जब आप डेली बेसिस पे काम करते हैं ये भी अच्छा, है ना। खैर बातों बातों में हो गई हैं सवैयाँ हमारी तैयार। अच्छा, बीच में मैंने इसमें ज़रा सा चंद कतरे ना ऐड किया था, केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया था फ्यू ड्रॉप्स, और उसके बाद ये डाल दिया था हमारा कलाकंद, और दम आ गया है। इतनी बेहतरीन वाली बन के तैयार हुई है। और ना इस टाइम पे आपको लग रहा होगा ना मोज़रेला चीज़ वाला इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इतना कोई ओ माय गॉड ज़बरदस्त, किस किस के मुंह में पानी आया वैसे ये ज़रूर बताइएगा। खैर काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। उसके बाद मैंने दिखा दिया था जो कोरमा अम्मी ने बनाया हुआ था, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि ऑलरेडी अपिया और मैं कामों में लगे हुए थे। इधर अम्मी ने किचन में कोरमा बना लिया था, और ऐसे ही ना ये होता है कि जल्दी जल्दी से बस काम कर लें अपना, ताकि सारे काम ना टाइम से निमट जाएं, क्योंकि फिर रात तक ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। मतलब नींद आई हुई होती है और सुबह के उठे हुए होते हैं, तो बस ये होता है कि बस रात में अब काम नहीं हो रहा है, हिम्मत जवाब दे गई है, बस जब तक हो रहा होता है काम तब तक कर लेते हैं। खैर, और उसके बाद फिर अपिया ने ना सर्व कर दिया था। अम्मी को ना ट्रे बना के दे दी थी क्योंकि अम्मी न्याज के लिए वेट कर रही थी, अम्मी जानमाज पे बैठी हुई थी, और अब फिर उसके बाद अपिया ने अम्मी को ट्रे बना के दे दी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना सेवइयाँ सारी मिक्स कर दी थी, नहीं तो होता क्या है जोया और निहाल फिर ऊपर से निकाल लेते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं होता है क्या बात है देखिए वो वाले बच्चे मैं बता रही हूँ आपको, ये ना ऊपर से निकाल लेते हैं और उसके बाद नीचे सादी रह जाती। तो मैंने ये सोचते हुए मैंने सारी मिक्स कर दी। मैंने कहा कलाकंद नीचे तक सारा अच्छे से चला जाए इसके, और उसके बाद फिर मैंने निकाल के दी बहुत अच्छी बात बोली। वैसे ना अगर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना तो ना ये कलाकंद की बन जाती हैं डलियाँ, तो ना वो अलग अलग जगह पे वो फिक्स हो जाती है। हाँ, जो मैं बता रही है एक्चुअली होता है क्या है, अगर इसको मिक्स नहीं करते तो वो ना जम जाती है, तो फिर गलती से उनकी प्लेट में वही आ जाती है अब आप लोग समझ जाए, गलती से हो जाता है। ये गलती नहीं होती, वो कभी कभार हम खुद भी कर लेते हैं मतलब समझ गए लोग, समझदार हैं। अच्छा, खैर न्यास होने के बाद ना हम लोगों ने सिर्फ सेवइयाँ खाई थी, क्योंकि इधर हम बैठ के कर रहे थे, व्लॉग अपलोड कर रहे थे, और मतलब वॉइस ओवर करना था, तो हम वेट कर रहे थे। सेवइयाँ खाई, सेवइयाँ खाने के बाद हमारा दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने का, क्योंकि जो पुलाव था ना वही बहुत हैवी किस्म का बना हुआ था दोपहर में जो हमने खाया था ना, तो हमने ना लेट नाइट खाया पिज़्ज़ा। और लेट नाइट ना हमें जोया को वीकनेस हो रही थी पिज़्ज़ा की ना। जोया ने कहा मैं सैलड नहीं खाऊंगी, तो मैंने कहा बहन क्या खाओगी बता दो, बीच रात में बोलोगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, गैस भी नहीं आ रही होती है। तो ना उसने कहा अच्छा एक काम करते हैं, 2 बजे मंगवाया था, और हाँ, रात को करीबी आउटलेट थी, मतलब फूड पांडा पे जो हमें समझ में आया ना हमने वहाँ से मंगवा लिया। हाँ, तो खैर हमने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा, और खैर हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया।
ओह माय गॉड, मतलब वो वीकनेस में ना मुझे बड़ा सुकून मिला। मतलब सुबह इतनी डाउन बैठी थी, मैंने कहा बता दो बहन क्या खाना है रात को, फिर बीच में भूख लगेगी 2-2:30 बजे या 3 बजे, फिर परेशानी होगी। तो उसने कहा मुझे ना पिज़्ज़ा की वीकनेस हो रही है। अब्बू को बुलाया, अब्बू पिज़्ज़ा, तो अब्बू ने कहा कि तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा हाँ उसको ना पिज़्ज़ा की वीकनेस। मैं सच में मैंने यही बोला, अब्बू भी हंस रहे, कहने लगे अच्छा चलो ठीक है मंगवा लो पिज़्ज़ा ना। हाँ, क्योंकि घर में खाना बना हुआ होता है ना, फिर अब्बू डांटते हैं हमें ना। अब्बू डांटते हैं। फिर मैंने भी अब्बू के साथ जोक किया ना, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा की वीकनेस हो रही थी। मैंने बोला अब्बू आपको भी तो कबाबों की वीकनेस होती है। हाँ ये कभी कभार अब्बू को भी होती है कबाबों वाली वीकनेस वो भी बुंदू खां वाले कबाब। तो खैर इस तरह एंजॉय करते हुए हमारा दिन गुजरा, बहुत शानदार सा माशाल्लाह से। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।